प्रिया शादी के बाद पहली बार अपने पति अनुज के साथ अपने मायके और अपने गांव आ रही थी। अनुज, और कितना टाइम लगेगा घर पहुंचने में यहाँ से? मुझे दादी माँ से मिलने की बड़ी जल्दी है। और आपको पता है वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ हाँ प्रिया कितनी बार बताओगी ये बात? तुम ये बात मुझे कई बार बता चुकी हो। हाँ, दादी माँ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस मैप के हिसाब से तो ज़्यादा नहीं, 20 मिनट बता रहा है। 20 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे। प्रिया मुंबई में नौकरी करती थी, वहीं उसकी शादी अनुज से हो गई। उसके माता पिता नहीं हैं, इसीलिए उसकी दादी ने ही उसे बचपन से पाला पोसा है। गांव में उसकी दादी माँ और चाचा चाची रहते हैं। शादी के बाद वो पहली बार अपनी दादी माँ से मिलने गांव जा रही है। प्रिया की दादी सभी प्रकार के व्यंजन और खाना बनाने में माहिर है। वह भिन्न भिन्न प्रकार के अचार भी बनाती है, इसीलिए प्रिया का मन था कि वह जल्दी से जल्दी अपनी दादी के पास पहुंचे और उनका बनाया हुआ स्वादिष्ट खाना खाए। कुछ ही देर में वे लोग गांव पहुंच गए। प्रिया की दादी प्रिया को देखकर बहुत खुश हुई। दादी माँ, आज भी आपके बनाए हुए खाने से और आपके बनाए हुए अचार से ये पूरा घर महक रहा है। अरे बेटी, तो ये लो, ये मैंने पिछले दिनों ही कुछ आम तोड़कर और अचार डाला है। ताज़ा ताज़ा अचार है, तुम्हें इसका स्वाद भी बहुत पसंद आएगा। लो बेटा अनुज, तुम भी लो। गरम गरम पराठे और मक्खन के साथ। ये लो बेटा, ये थोड़ा सा मैंने पुलाव भी बनाया है। नहीं नहीं दादी माँ, अब तो बहुत हो गया। ओ, बहुत ज़्यादा खा लिया है आज मैंने, और इतना स्वादिष्ट खाना मैंने तो कभी नहीं खाया। बहुत मज़ा आ गया। माँ जी, जरा यहाँ आइएगा। प्रिया बेटा, तेरी चाची मुझे बुला रही है, तुम दोनों खाना खाओ, मैं अभी आती हूँ। हाँ बहू, बोलो बेटा, कुछ काम था? देखो माँ जी, बात ऐसी है कि बड़े भैया भाभी तो अब इस दुनिया में है नहीं, और प्रिया शादी के बाद पहली बार घर आई है। खबरदार, जो आपने उसको 100 रुपए से ज़्यादा शगुन के पैसे दिए तो आपका क्या है? आप तो उसको उठा के कुछ भी दे दोगी। मेरी तो दो दो बेटियां हैं अभी, कभी उनके बारे में भी सोच लिया करो। उनकी भी शादी करनी है। इसका क्या है? इसको मिलने लगेगा तो ये रोज मुंह उठा के गाँव आने लगेगी। माँ, सही में पहले ही हमने प्रिया की शादी में बहुत खर्चा कर दिया है, और अब ये देखो मुंह उठा के फिर से आ गई है। और आप भी उनके सामने न जाने क्या क्या बनाकर रख रही हो। कुछ तो सोचती ना, वो सोच रही है ना आप, और न जाने कितने दिन रुकने के लिए आई हैं यहाँ। आप उनसे झूठ झूठ कह देना हमें कहीं जाना है, तो वो शाम तक खुद ही चले जाएंगे। अरे कैसी बातें कर रहा है बेटा तू? वो तेरे बड़े भाई की इकलौती बेटी है। कम से कम तुम दोनों माता पिता बनकर उस पहली बार घर आए बेटी दामाद का सम्मान तो करो। बस माँ जी, अरे हद है, कर तो रहे मान सम्मान। किस सम्मान की बात कर रही हो आप? पहले ही आप यहाँ रहती हो वही बहुत है, ऊपर से अपने मरे हुए बेटे और बहू के बच्चों को भी बुलाते रहती हो। अरे हमने ठेका थोड़े लिया है कि हम तुम्हें भी और तुम्हारे मरे हुए बच्चों के बच्चों को भी पालेंगे। प्रिया की चाची बोल ही रही थी कि तभी प्रिया कमरे में आ जाती है, और वह अपने चाचा चाची की सारी बात सुन चुकी थी। अब वह बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। बस चाची, बहुत हो चुका। तुमने बहुत बोल लिया और दादी ने बहुत सुन लिया। अरे दादी अगर अपने बच्चों के साथ नहीं रहेंगी तो कहाँ जाएंगी? और रही बात मेरे माता पिता की, तो अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं तो इस दुनिया में हूँ ना। आज के बाद दादी मेरे साथ शहर में रहेंगी। चलो दादी, आप अपना सामान पैक करो, आप अब मेरे साथ शहर में रहेंगी। है तो तू अपने माँ बाप की तरह ही, वो भी बहुत अकड़ में रहते थे, और तू तू भी उन्हीं की तरह है। पैसे वाला लड़का मिल गया है ना तुझे। आप भी चुप करो जी, इसकी अकड़ तो ठिकाने आ जाएगी। 2 दिन रखेगी शहर में, तीसरे दिन यहाँ छोड़ने आ जाएगी। सावित्री ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि प्रिया और अनुज पहली बार आएंगे और उसके चाचा चाची उसके साथ ये व्यवहार करेंगे। बेचारी सावित्री भी चुप हो गई, और प्रिया और सावित्री दोनों जोर जोर से रोने लग गई। ये सब देखते हुए प्रिया और अनुज ने तुरंत फैसला लिया और दादी को अपने साथ शहर ले आए। सावित्री को शहर में बहुत सुकून था, क्योंकि प्रिया और अनुज सावित्री का बहुत ध्यान रखते थे। प्रिया और अनुज अब बहुत खुश हैं। दादी माँ, अच्छा हुआ आप हमारे साथ रहने आ गई। अब हमें भी आपके हाथ का रोज रोज टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। क्यों अनुज? हाँ हाँ, सही कह रही हो प्रिया। और दादी, मेरे अपने बड़े भी मेरे साथ नहीं हैं। आज आपने मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दी। थैंक यू दादी माँ। जीते रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। सावित्री अब बहुत खुश थी। तब प्रिया एक दिन अपनी दादी को बाज़ार लेकर जाती है। बाज़ार में सावित्री को एक ठेले पर कच्ची कैरी दिखती है, तो वह खरीद लेती है और घर आकर अचार बनाने की तैयारी कर देती है। कैरी को काट कर छत पर सुखा देती है। तब सावित्री ने
हल्दी, मिर्च और नमक उनको पीसकर और दरदरा मसाला तैयार कर दिया। थोड़ी देर बाद प्रिया आ गई। दादी माँ, ये देखिए, आम बिल्कुल सूख गए हैं। हाँ मेरी बच्ची, अब इनको अच्छे से ये नमक, मिर्च और हल्दी लगानी है ताकि कोई भी कोना ना छूटे। और इसमें तेल डालना है, गरम सरसों का तेल, ताकि अचार लंबे समय तक खराब ना हो। तब उसको एक कांच के जार में भर देना है और लगभग 1 सप्ताह तक धूप में रखना है। लेकिन हमें बीच बीच में देखते रहना चाहिए, अगर इसमें तेल कम हो जाए तो बीच में फिर से तेल गरम करके इस अचार के ऊपर डाल देना है, ताकि अचार लंबे समय तक चले और ख़राब ना हो। ठीक है मेरी बच्ची। तब सावित्री अचार बनाकर तैयार कर देती है, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट बना था। तब कुछ दिनों बाद प्रिया की सहेलियां उससे मिलने उसके घर पर आई। तब प्रिया ने उन्हें मठरी के साथ अचार टेस्ट करने को दिया। वाह यार, कितना बढ़िया अचार है। कहाँ से मंगाया है? ये कोई नया ब्रांड लग रहा है। हम भी ले आएंगे यार। हाँ, ये बिल्कुल नया ब्रांड है। ये अचार मेरी दादी माँ ने बनाया है। मेरी दादी माँ खाना और अचार बहुत अच्छा बनाती हैं। दादी माँ हमारे घर में भी अचार के बहुत शौकीन हैं। अगर आप हो सके तो मेरे लिए भी थोड़ा अचार बना के दे देंगी। हमारे घर में सबको ये अचार बहुत पसंद आएगा। मेरे लिए भी दादी माँ। मैंने अचार बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ से वो बनता ही नहीं है। मेरी माँ कहती है कि किसी किसी के हाथ से अचार बहुत जल्दी खराब हो जाता है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हुआ। मेरे लिए भी बना दीजिए ना दादी माँ, प्लीज़। और आप बनाओगे दादी माँ तो हम भी सीख जाएंगे। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं। आजकल वैसे भी आम के अचार का सीज़न है, तो तुम मुझे कुछ दिन का वक्त दे दो, मैं तुम्हें कुछ दिन बाद बना के दे दूंगी अचार। प्रिया अपनी सहेलियों की बात सुन रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना दादी के इस काम को व्यापार में बदल दिया जाए। इससे दादी को खुशी मिलेगी और दादी के काम को पहचान मिल जाएगी। तब एक दिन दादी माँ, हमने सोचा है कि हम आपके अचार को घर घर पहुँचाएंगे। आपका अचार अब घर घर पहुँचेगा। हाँ दादी माँ, आपके अचार की तारीफ बहुत से लोग करते हैं, तो क्यों ना आपके हाथों के अचार को एक नई पहचान मिले। प्रिया और अनुज की बातें सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस सावित्री की उसके बेटे और बहू ने कदर नहीं की, आज बड़े बेटा बहू की बेटी, उसकी पोती और दामाद उसकी कितनी मदद कर रहे हैं, उसे कितना सम्मान दे रहे हैं, ये उसे दिखाई दे रहा था। और फिर सावित्री के अचार को पहचान मिली। दादी का अचार हर घर में पहुंचा और इस सब का श्रेय प्रिया और अनुज को जाता है। प्रिया और अनुज जैसे बच्चे अगर किसी घर में हो तो उस घर में बुजुर्गों की बहुत ज़्यादा इज्जत होती है और बुजुर्गों का तजुर्बा उन बच्चों के हमेशा काम आता है। ऐसे ही कुछ बच्चे बड़ों को सम्मान नहीं देते हैं, इसीलिए उनके सर से बुजुर्गों का हाथ उठ जाता है। ये सब बातें जब सावित्री के छोटे बेटे बहू को पता चली तो उन्हें अपनी इस बात पर बहुत पछतावा हुआ। तब सावित्री ने अपने छोटा बहू और बेटे को माफ़ तो कर दिया, लेकिन उनके साथ उनके घर में रहने नहीं गई। अब वह प्रिया और अनुज के साथ शहर में ही रहती है और वह उन दोनों के साथ बहुत खुश है। सीख, बुजुर्गों का हमेशा मान सम्मान करना चाहिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।